दोस्तों, जब से उपराष्ट्रपति पद के प्रत्याशी के तौर पर इंडिया गठबंधन ने बी सुदर्शन रेड्डी के नाम का ऐलान किया और नामांकन हुआ, तब से मैं लगातार कह रहा हूं कि अखिलेश यादव हैं कहां। भाई तेजस्वी यादव नजर आते हैं, राहुल गांधी नजर आते हैं, चूंकि वो वोट अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं बिहार में। वैसे अखिलेश यादव का प्रोग्राम भी वहां लगा हुआ है, वो जब होगा तो आपको भी दिखाएंगे। लेकिन अखिलेश यादव कहां है? और ऐसा क्या है कि बीजेपी ज्यादा बेचैन है अखिलेश यादव की गैर मौजूदगी से, जबकि इस पर तो खुश होना चाहिए। नामांकन में नहीं पहुंचे, उसके अलावा ऐसी कोई तस्वीर सामने नहीं आई बी सुदर्शन रेड्डी के साथ, इस पर तो खुश होना चाहिए ना। इस पर तो एक खबर आनी चाहिए कि बी सुदर्शन रेड्डी को समर्थन नहीं दे रहा समाजवादी पार्टी, लेकिन हो गया है उल्टा। दरअसल ये बात जो आपका अपना चैनल खबर चौक दिखा रहा था कि अखिलेश यादव की जिम्मेदारी दी गई है कि आप उपराष्ट्रपति चुनाव की जिम्मेदारी संभालिए, इधर वोट अधिकार यात्रा जिस पर इलेक्शन कमीशन और मोदी सरकार दोनों फंसी हैं उसको हम देखते हैं, और उसके बाद उपराष्ट्रपति चुनाव के बाद नया एजेंडा तय किया जाएगा। फिलहाल उपराष्ट्रपति पद पर पूरी तरह से फोकस अखिलेश यादव का है। खबर यह है कि दक्षिण भारत के कई नेताओं से और उनकी पार्टियों से मुलाकात बातचीत हो गई है। हालत यह है दोस्तों, ताजा तो तस्वीर है मैं आपको दिखा रहा हूं, वो ये है कि दक्षिण भारत की एक बड़ी पार्टी ने जो कई दफा संकट मोचक बनी मोदी सरकार के लिए, बीजेपी के लिए, उसने पल्ला झाड़ लिया है बीजेपी से, नमस्ते कर लिया। आपसे हमारी कोई बातचीत नहीं होगी, वो भी तब जब खुद नरेंद्र मोदी साहब फोन पर बातचीत कर रहे हैं। बार बार कह रहे हैं कि आप आइए सीपी राधाकृष्णन को वोट कास्ट कीजिए, लेकिन उनसे पहले ही अखिलेश यादव ने ऐसा मोर्चा मारा है कि दक्षिण भारत की वो बड़ी पार्टी इंडिया गठबंधन के साथ खड़ी नजर आ रही। यही नहीं, आज आपको यह भी दिखाऊंगा कि कैसे चंद्रबाबू नायडू और अखिलेश यादव के पारिवारिक रिश्तों का असर अब एनडीए पर पड़ने लगा है। पूरी की पूरी एक लंबी कतार जो मोदी सरकार के कद्दावर नेता हैं उनकी कतार लगा दी गई है, लाइन लगा दी गई है कि जाकर जरा नारा लोकेश से भी बात करिए, चंद्रबाबू नायडू के बेटे से, कहीं वो इधर उधर ना चले जाए। क्या क्या हो रहा है मैं आपको दिखाऊंगा और कैसे बी सुदर्शन रेड्डी की जीत तय मानी जा रही है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं खबर चौक। मैं अभी भी बता रहा हूं, अगर आप देखेंगे तो बी सुदर्शन रेड्डी में, अगर इंडिया गठबंधन और एनडीए के हिसाब से बता रहा हूं, तो बी सुदर्शन रेड्डी के पास नहीं है बहुमत। लेकिन मैं कह रहा हूं आपसे कि चूंकि उपराष्ट्रपति का चुनाव जो होता है वो सीक्रेट होता है, यानी गुप्त वोटिंग होती है, सीक्रेट वोटिंग होती है। इसमें अगर किसी भी, दोनों तरफ से किसी भी, ये नहीं कह रहा केवल एनडीए के ही क्रॉस वोटिंग कर, अगर इंडिया गठबंधन वाले भी क्रॉस वोटिंग कर देंगे तो किसी को पता नहीं चलेगा। ऐसे ही अगर एनडीए का कोई भी सांसद क्रॉस वोटिंग कर देगा तो कोई ये पता नहीं कर सकता कौन सी पार्टी का सांसद था और कौन सा सांसद था, ये पता नहीं होता। ये सीक्रेट वोटिंग होती है और इस पर वेब भी जारी नहीं होती। इसी ने ज्यादा बेचैनी मोदी शाह की बढ़ा रखी है, क्योंकि इसके फौरन बाद 17 सितंबर आएगी जब नरेंद्र मोदी साहब हो जाएंगे 75 साल के, विदाई का समय रहेगा प्रधानमंत्री पद से, और अमित शाह के लिए साख का सवाल है कि उपराष्ट्रपति पद पर जीत दर्ज करनी है। लेकिन अखिलेश यादव को जो जिम्मेदारी दी गई उसे वो कैसे निभा रहे हैं वो इस खबर से आप समझेंगे। पढ़ी नवभारत टाइम्स की खबर है, उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए बीजद ने, यानी बीजू जनता दल ने, यानी उड़ीसा की बड़ी पार्टी है, वो बात अलग है कैसे सरकार बनाई अभी मैं बताऊंगा, बीजद ने नहीं खोले पत्ते। पीएम मोदी ने नवीन पटनायक से खुद बात की। नवीन पटनायक को फोन किया गया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से बातचीत की गई, लेकिन बीजू जनता दल ने नमस्ते कर लिए कि अभी हमको जवाब नहीं दे रहे, हम बाद में बात करेंगे। दरअसल ऐसा क्यों है वो आपको समझा दूं। दरअसल आप जब ममता बनर्जी को देखते हैं, वो गुस्से वाली जरूर है, लेकिन उन पर आप ये नहीं कह सकते कि बहुत पैसा कमा लिया, खा लिया। ऐसा वाला नहीं है कि मैं झोला उठाकर चल दूंगा वाले डायलॉग मारती है ममता बनर्जी, ये नहीं है। ऐसी नवीन पटनायक वो साधारण व्यक्ति है, सबसे कम विवादों, उनके ऊपर विवाद का आप दिखाइए, नवीन पटनायक पर कोई विवाद नहीं है। इस बार चुनाव कैसे जीता गया वो खुद भी देखे। उन्होंने कहा कि चुनाव हारना जीतना, राजनीति करना अलग मसला है, लेकिन आप व्यक्तिगत टिप्पणियां मत करिए। आपको मैं बताऊं, नवीन पटनायक पर इतनी गंदी और बहुत अभद्र टिप्पणियां बीजेपी के नेताओं ने चुनाव जीतने के लिए की जो नवीन पटनायक को पसंद है। जबकि नवीन पटनायक कई बार, न अटल अडवाणी के लिए नहीं कह रहा हूं, मोदी सरकार के लिए भी कई बिल ऐसे आए संसद में जब इनके लिए संकट मोचक बने, लेकिन इन्हें शर्म नहीं आई। उड़ीसा का चुनाव जीतने के लिए इन्होंने नवीन पटनायक पर व्यक्तिगत टिप्पणियां की, इसका असर देखने को मिला। अब पीएम मोदी जब बार बार नवीन पटनायक से मुलाकात या बातचीत करना चाह रहे हैं, इन सब के बीच अखिलेश यादव ने क्या किया। खबर है कि दक्षिण भारत में लगातार अपने इसी ऑपरेशन, अभी समझ लीजिए जो प्रेसिडेंट का है उपराष्ट्रपति वाला, उसके लिए वो चल रहा है, और इसी के तहत उनकी बातचीत लगातार अलग अलग दलों से हो रही है, जिसमें चंद्रबाबू नायडू के साथ बातचीत उनकी फाइनल हो चुकी है। लेकिन बीजू जनता दल एक ऐसा दल है जो इंडिया गठबंधन के साथ आना बहुत जरूरी है। दरअसल हुआ क्या था, पहले ये देखिए, एक खबर निकल कर आई
ये भी एक मुलाकात हुई, बातचीत हुई। मल्लिकार्जुन खड़गे हैं कांग्रेस के अध्यक्ष, उन्होंने नवीन पटनायक से बात की जब वो अस्पताल से बाहर आए। दरअसल अभी हॉस्पिटलाइज थे, इसीलिए ना पीएम को चिंता थी ना किसी को चिंता थी इनकी, क्योंकि इनको पता था जब इनका अपना बड़ा नेता, इनके पार्टी का खुद का अध्यक्ष अस्पताल के अंदर है और ऐसे में उपराष्ट्रपति पद का चुनाव होगा तो आराम से बीजू जनता दल के सांसदों को देख लिया जाएगा। राज्यसभा वाले है ना, बता देंगे, करते ही हैं ये। तो ये सोचा था इन्होंने। इन सब के बीच नवीन पटनायक आ गए अस्पताल से बाहर, स्वस्थ होकर। बस यही बात थोड़ा बीजेपी को संकट दे गई। ये क्या हो गया? क्योंकि नवीन पटनायक क्या फैसला लेंगे वो जानते हैं। इससे पहले भी नवीन पटनायक ने हाल ही में उनकी मुसीबत बढ़ाई थी। देखिए, दिसंबर 2024 में चुनाव आयोग को लिखित शिकायत दी थी नवीन पटनायक ने कि उड़ीसा के कई बूथों पर पोल किए गए वोट और गिने गए वोटों में भारी गड़बड़ी है। कुछ बूथों पर यह अंतर 600 से 700 वोटों से भी ज्यादा है। यानी खुद अब नवीन पटनायक मानते हैं, तब तक पूरे देश में हो रहा था तो नवीन पटनायक शांत बैठे। जब उनके अपने प्रदेश में हुआ, एक तो व्यक्तिगत टिप्पणियां, ऊपर से वोटों की धांधली वाला आरोप खुद नवीन पटनायक ने लगाया था चुनाव आयोग पर। वो चुनाव आयोग जो मोदी सरकार का भोंपू बन गया है, यानी खोलकर अदावत हो रही है। ऐसे में नवीन पटनायक के अस्पताल में रहने का फायदा उठाना चाहती थी बीजेपी, लेकिन हुआ कि नवीन पटनायक बाहर आए। नरेंद्र मोदी ने समझ गए कि ये तो खेल हो जाएगा, तो तुरंत फोन पर बातचीत की। लेकिन यहां बातचीत बन नहीं पाई क्योंकि उससे पहले ही इंडिया गठबंधन के उपराष्ट्रपति पद का नेतृत्व कर रहे यानी कि अखिलेश यादव ने खेला कर दिया था। यही नहीं, अब कुछ तस्वीरें दिखाता हूं, पहले ये तस्वीरें देखिए। अब इसमें क्या हुआ कि चंद्रबाबू नायडू हाथ से ना निकले, तो देखिए पहला चेहरा देखिए, ये है जेपी नड्डा। जेपी नड्डा, नारा लोकेश। ये नारा लोकेश कौन है? ये चंद्रबाबू नायडू के बेटे हैं, उनसे मुलाकात। आगे एक और तस्वीर देखिए, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन से भी कहा गया भाई मिल लो, इनसे दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 9 सितंबर तक किसी भी तरह की बगावत की बू तक नहीं आनी चाहिए, इसे बचा कर रखना है। क्योंकि खबर यही है कि लगातार चंद्रबाबू नायडू और अखिलेश यादव की बातचीत हुई और यही सारी चीजें हैं जिसके चलते रेवंत रेड्डी के जरिए चंद्रबाबू नायडू ने बी सुदर्शन रेड्डी का नाम आगे बढ़वाया था। ये बताया था कि बी सुदर्शन रेड्डी का नाम आगे बढ़ाइए, हम सब साथ खड़े हैं। अब ये क्या है, एक एक करके एक कतार में लगा दिए गए सारे के सारे। अब देखते जाइए, ये देखिए एस जयशंकर नारा लोकेश के साथ बैठे हैं। ये तमाम चीजें, ये मैं ये नहीं कह रहा, ये दिल्ली गए थे। अभी दिल्ली जब गए थे उस दौरान सब नेताओं ने इनसे मुलाकात कर ली। एक नेता एक दिन में इतने नेताओं से, इतने मंत्रियों से मुलाकात कर ले, बड़ी बात है। वक्त नहीं मिलता, समय नहीं देते, लेकिन समय दिया भी। एक ही दिन की तस्वीरें हैं सारी की सारी, आप देखिएगा। ये आए, ये पीयूष गोयल से मुलाकात हो गई इनकी। और सारे कौन गुट के? मोदी शाह गुट के नेता है। पहले ध्यान रखिए, जो दिखाता जा रहा हूं मोदी शाह गुट के। अश्वनी वैष्णव मोदी शाह गुट के मंत्री। ये देखिए हरदीप सिंह पुरी, ये भी मिल लिए, ये इनसे भी मुलाकात, ये भी मोदी शाह गुट के बताए जाते हैं। आइए, ये एक मुलाकात हुई है। सर्बानंद सोनोवाल, ये सब सोनोवाल, इन सबसे मुलाकात की। यानी कि एक तरफ अब वो समझ गए बीजू जनता दल यानी नवीन पटनायक तो रिस्पॉन्स नहीं दे रहे, यानी इंडिया गठबंधन के साथ उनकी बातचीत हो गई है। लेकिन दूसरी तरफ खेल क्या है, चंद्रबाबू नायडू को हाथ में रखने के लिए लगातार नारा लोकेश के सामने सारे के सारे मंत्रियों को खड़ा कर दिया कि भाई एक दिन में मिलना पड़े, मिलिए, सारे मंत्रियों को मिलना है, क्योंकि मसला अमित शाह की साख का जुड़ा है। उपराष्ट्रपति चुनाव हारने नहीं देना है, जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल चुनाव आ रहे। लेकिन अखिलेश यादव ने जो दाव चले, माना जा रहा है इंडिया गठबंधन इसमें बढ़त बनाए हुए। नमस्कार। न्यू पब्लिक इंटर कॉलेज लखनऊ, एडमिशन ओपन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 0522 282232 और 7755 089585।